नमस्कार। श्रीमद्वाल्मीकि रामायणे युद्धकाण्डे चतुश्चत्वारिंश सर्ग। युध्यतामेव तेषां तु तदा वानररक्षसां रविरस्तं गतो रात्रिः प्रवृत्ता प्राणहारिणी। इस प्रकार उन वानर और राक्षसों में युद्ध चल ही रहा था कि सूर्यदेव अस्त हो गए तथा प्राणों का संहार करने वाली रात्रि का आगमन हुआ। अन्योन्यम बद्धवैराणाम घोराणाम जयमिच्छताम संप्रवृत्तं निशायुद्धम तदा वानर रक्षसाम। वानरों और राक्षसों में परस्पर वैर बंध गया था। दोनों ही पक्षों के योद्धा बड़े भयंकर थे तथा अपनी अपनी विजय चाहते थे। अतः उस समय उनमें रात्रि युद्ध होने लगा। राक्षसो असीति हरियो वानरो असीति राक्षसः अन्योन्यम समरे जग्नु तस्मिन् तमसी दारुणे। उस दारुण अंधकार में वानर लोग अपने विपक्षी से पूछते थे, क्या तुम राक्षस हो? और राक्षस लोग भी पूछते थे, क्या तुम वानर हो? इस प्रकार पूछ पूछ कर सम्रांगण में वे एक दूसरे पर प्रहार करते थे। हतदारय चैहीति कथम विद्रवसीति च एवं सुतुमुलः शब्द तस्मिन् सैन्ये तु शुश्रुवे। सेना में सब और मारो काटो, आओ तो क्यों भाग जाते हो, ऐसे शब्द सुनाई देते थे। कालः कांचन समनाः तस्मिन् मस्तम् असि राक्षसः संप्रदृश्यन्त शैलेन्द्रा दीप्तौषधि वना इव। काले राक्षस सुवर्णमय कवचों से विभूषित होकर उस अंधकार में ऐसे दिखाई देते थे मानो चमकती हुई औषधियों के कारण वन से युक्त काले पहाड़ हों। तस्मिंस्तमसि दुष्पारे राक्षसः क्रोधमूर्छितः परिपेतो महावेगा भक्षयन्तः प्लवंगमान। उस अंधकार से पार पाना कठिन हो रहा था। उसमें क्रोध से अधीर हुए महान वेगशाली राक्षस वानरों को खाते हुए उन पर सब ओर से टूट पड़े। देहयान कांचना पीड़ान ध्वजांश्चाशीवि शोपमान आप्लुत्य दशनैस्तीक्ष्णे भीमकोपा व्यदारयन्। तब वानरों का कोप बड़ा भयानक हो उठा। वे उछल उछल कर अपने तीखे दांतों द्वारा सुनहरे साथ से सजे हुए राक्षस दल के घोड़ों और विषधर सर्पों के समान दिखाई देने वाले उनके ध्वजों को भी विदीर्ण कर देते थे। वानरा बलिनो युद्धे अक्षोभयन् राक्षसीं चमूं कुंजरारोहान् पताकाध्वजिनो रथान् चक्षुश्च तदंशुश्च दशनय क्रोधमूर्छितः। बलवान वानरों ने युद्ध में राक्षस सेना के भीतर हलचल मचा दी। वे सबके सब क्रोध से पागल हो रहे थे। अतः हाथियों एवं हाथी सवारों को तथा ध्वजा पताका से सुशोभित रथों को भी खींच लेते और दांतों से काट कर क्षत विक्षत कर देते थे। लक्ष्मणश्चापि रामश्च शरैराशि विशोपमय दृश्यादृश्यानि रक्षांसि प्रवराणि निजग्नुतः। बड़े राक्षस कभी प्रकट होकर युद्ध करते थे और कभी अदृश्य हो जाते थे, परंतु श्री राम और लक्ष्मण विषधर सर्पों के समान अपने बाणों द्वारा दृश्य और अदृश्य सभी राक्षसों को मार डालते थे। तुरंग कुर विध्वंस्तम रथने इसम उत्थितम रुरोध कर्ण नेत्राणि युध्यताम धरणी रजः। घोड़ों की टाप से चूर्ण होकर रथ के पहियों से उड़ाई हुई धरती की धूल योद्धाओं के कान और नेत्र बंद कर देती थी। वर्तमाने तथा घोरे संग्रामे लोमहर्षणे रुधिरोधा महाघोरा नध्यस्तत्र
विशुश्रुवोः। इस प्रकार रोमांचकारी भयंकर संग्राम छिड़ जाने पर वहाँ रक्त के प्रवाह को बहाने वाली खून की भयंकर नदियाँ बहने लगी। ततो भेरी मृदंगानां पणवानां च निस्वनः शंखनेमी स्वनोन्मिषः संबभूवाद्भुतोपमः। तदनंतर भेरी मृदंग और प्रणव आदि बाजों की ध्वनि होने लगी, जो शंखों के शब्द तथा रथ के पहियों की घरघराहट से मिलकर बड़ी अद्भुत जान पड़ती थी। हतानां स्तनमात्नानां राक्षसानां च निस्वनः शस्तानां वानराणां च संबभूवात्र दारुणः। घायल होकर कराहते हुए राक्षसों और शस्त्रों से क्षत विक्षत हुए वानरों का अर्थनाद वहाँ भयंकर प्रतीत होता था। हतैर्वानर मुख्यश्च शक्तिशूल परश्वधः निहते पर्वताकारे राक्षसे कामरूपिभिः शस्त्रपुष्पोपहारा च तत्रासीद् युद्धमेदिनी दुर्गेया दुर्निवेशा च शोणितास्त्राव कर्दमः। शक्ति शूल और फरसों से मारे गए मुख्य मुख्य वानरों तथा वानरों द्वारा काल के गाल में डाले गए इच्छानुसार रूप धारण करने में समर्थ पर्वताकार राक्षसों से उपलक्षित उस युद्ध भूमि में रक्त के प्रवाह से कीचड़ हो गई थी। उसे पहचानना कठिन हो रहा था तथा वहाँ ठहरना तो मुश्किल हो गया था। सा जान पड़ता था उस भूमि को शस्त्र रूपी पुष्पों का उपहार अर्पित कर दिया गया है। सा बभूव निशाघोरा हरिराक्षस हारिणी कालरात्रि भूतानां सर्वेषां दुरतिक्रमा। वानरों और राक्षसों का संहार करने वाली वह भयंकर रजनी कालरात्रि के समान समस्त प्राणियों के लिए दुर्लंघ्य हो गई थी। ततस्ते राक्षसा तत्र तस्मै स्तमसि दारुणे राममेवाभ्यवर्तन्त संहृष्टः शरवृष्टिभिः। तदनंतर उस दारुण अंधकार में वहाँ वे सब राक्षस हर्ष और उत्साह में भरकर बाणों की वर्षा करते हुए श्री राम पर ही धावा करने लगे। तेषामापततां शब्द क्रुद्धानाम् अपि गर्जताम् उद्वर्त इव सप्तानां समुद्राणां भूतस्वनः। उस समय कुपित हो गर्जना करते हुए उन आक्रमणकारी राक्षसों का शब्द प्रलय के समय सातों समुद्रों के महान कोलाहल सा जान पड़ता था। तेषां रामः शरे षड्भिः षड्जघान निशाचरान् निमेषान्तरमात्रेण शरैरग्नि शिखोपमः। तब श्री रामचंद्र जी ने पलक मारते मारते अग्नि ज्वाला के समान 6 भयानक बाणों से निम्नांकित 6 निशाचरों को घायल कर दिया। यज्ञ शत्रुश्च दुर्धर्षो महापार्श्व महोदरो वज्रदंष्टो महाकायस्तो चोभो शुक सारणो। उनके नाम इस प्रकार हैं: दुर्धर्ष वीर, यज्ञ शत्रु, महापार्श्व महोदर, महाकाय, वज्रदंष्ट तथा वे दोनों शुक और सारण। ते तु रामेण बाणोघः सर्वं ताडितः युद्धादपसृतास्तत्र सावशेषायुषो अभवन्। श्री राम के बाण समूह से सारे मर्म स्थानों पर चोट पहुंचने के कारण वे 6 राक्षस युद्ध छोड़कर भाग गए, इसलिए उनकी आयु शेष रह गई। निमेषांतर मात्रेण घोरैरग्निशिखोपमः दिशश्चकार विमलः प्रदिशश्च महारथः। महारथी श्री राम ने अग्निशिखा के समान प्रज्वलित भयंकर बाणों द्वारा पलक मारते मारते संपूर्ण दिशाओं और उनके कोणों को निर्मल कर दिया। ते त्वन्ये राक्षसा वीरा रामस्याभिमुखे स्थितः ते अपि नष्टः समासाद्य
पतंगा एव पावकम। दूसरे भी जो राक्षस वीर श्री राम के सामने खड़े थे वे भी उसी प्रकार नष्ट हो गए जैसे आग में पड़कर पतंगे जल जाते हैं। सुवर्ण पुंखैर्विशिखैः संपतद्भिः समन्ततः बभूव रजनी चित्रा खद्योतैरिव शारदी। चारों ओर सुवर्णमय पंख वाले बाण गिर रहे थे। उनकी प्रभा से वह रजनी जुगनुओं से विचित्र दिखाई देने वाली शरद ऋतु की रात्रि के समान अद्भुत प्रतीत होती थी। राक्षसानां च निनदे भैरीणां चैव निस्वनः सा बभूव निशा घोरा भूयो घोरतरा भवत्। राक्षसों के सिंहनादों और भेड़ियों की आवाज़ों से वह भयानक रात्रि और भी भयंकर हो उठी थी। तेन शब्देन महता प्रवद्धेन समन्ततः त्रिकूटः कंदराकीर्णः प्रव्याहर दिवाचलः। सब ओर फैले हुए उस महान शब्द से प्रतिध्वनित हो कंदराओं से व्याप्त त्रिकूट पर्वत मानो किसी की बात का उत्तर देता सा जान पड़ता था। गोलांगुला महाकाया तमसा तुल्यवर्चसः संपरिष्वज्य बाहुभ्याम भक्षयन रजनीचरान। लंगूर जाति के विशालकाय वानर जो अंधकार के समान काले थे निशाचरों को दोनों भुजाओं में कसकर मार डालते और उन्हें जानवरों को खिला देते। अंगदस्तु रणे शत्रून् निहंतुं समुपस्थितः रावणीं निजघानाशु सारथिं च हयानपि। दूसरी ओर अंगद रणभूमि में शत्रुओं का संहार करने के लिए आगे बढ़े। उन्होंने रावण पुत्र इंद्रजित को घायल कर दिया तथा उसके सारथी और घोड़ों को भी यमलोक पहुंचा दिया। इंद्रजित तो रथम त्वक्त्या हताश्वो हत सारथिः अंगदेन महात्यस्त तत्रैवान्तरधीयत। अंगद के द्वारा घोड़े और सारथी के मारे जाने पर महान कष्ट में पड़ा हुआ इंद्रजित रथ को छोड़कर वहीं अंतर ध्यान हो गया। तत्कर्म वालिपुत्रस्य सर्वे देवासवर्षिभिः तुष्टुवुः पुनः पूजनाहस्य तोचोभो राम लक्ष्मणो। प्रशंसा के योग्य वाली कुमार अंगद के उस पराक्रम की ऋषियों सहित देवताओं तथा दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण ने बड़ी प्रशंसा की। प्रभावम सर्वभूतानि विदुरेन्द्रजितो युधि ततस्ते तम महात्मानं दृष्ट्वा तुष्टां प्रदर्शितम्। संपूर्ण प्राणी युद्ध में इंद्रजित के प्रभाव को जानते थे, अतः अंगद के द्वारा उसको पराजित हुआ देख उन महात्मा अंगद पर दृष्टिपात करके सबको बड़ी प्रसन्नता हुई। ततः प्रहृष्टः कपयः ससुग्रीव विभीषणः साधु साध्विति नेदुश्च दृष्ट्वा शत्रुं पराजितं। शत्रु को पराजित हुआ देख सुग्रीव और विभीषण सहित सब वानर बड़े प्रसन्न हुए और अंगद को साधुवाद देने लगे। इंद्रजित तु तदानेन निर्जितो भीमकर्मणा संयुगे वालिपुत्रेण क्रोधम चक्रे सुदारुणुम। युद्ध स्थल में भयानक कर्म करने वाले वालिपुत्र अंगद से पराजित होकर इंद्रजित ने बड़ा भयंकर क्रोध प्रकट किया। सोऽन्तर्धानगतः पापो रावणी रणकर्षितः ब्रह्मदत्तवरो वीरो रावणी क्रोधमूर्छितः अदृश्यो निशितानि वनान् मुमोचाश निवर्चसः। रावण कुमार वीर इंद्रजित ब्रह्मा जी से वर प्राप्त कर चुका था। युद्ध में अधिक कष्ट पाने के कारण वह पापी रावण पुत्र क्रोध से अचेत सा हो रहा था। अतः अंतर्धान विद्या का आश्रय ले अदृश्य हो उसने वज्र के समान तेजस्वी और तीखे बाण बरसाने आरंभ किए। रामं च लक्ष्मणं चैव घोरैर्नागमहेश्वरः विभेद समरे क्रुद्ध सर्वगात्रेषु राक्षसः। समरांगण में कुपित हुए इंद्रजित ने घोर सर्पमय बाणों द्वारा श्री राम और लक्ष्मण को घायल कर दिया। वे दोनों रघुवंशी बंधु अपने सभी अंगों में चोट खाकर क्षत विक्षत हो रहे थे। माया संवृतस्तत्र मोहयन् राघवो युधि
अदृश्यः सर्वभूतानां कूटयोधी निशाचरः बबन्ध शरबन्धेन भ्रातरो राम लक्ष्मणो। माया से आवृत हो समस्त प्राणियों के लिए अदृश्य होकर वहाँ कूट युद्ध करने वाले उस निशाचर ने युद्ध स्थल में दोनों रघुवंशी बंधु श्री राम और लक्ष्मण को मोह में डालते हुए उन्हें सर्पाकार बाणों के बंधन में बांध लिया। तो तेन पुरुष व्याघ्रो क्रुद्धेनाशी विषशरः सहसा भी हतो वीरो तदा प्रेक्षंत वानरः। इस प्रकार क्रोध से भरे हुए इंद्रजित ने उन दोनों पुरुष प्रवर वीरों को सहसा सर्पाकार बाणों द्वारा बांध लिया। उस समय वानरों ने उन्हें नागपाश में बंधा हुआ देखा। प्रकाश रूपस्तु यदान शक्त तो बाधितुम राक्षस राजपुत्रः मायां प्रयोक्तुम समुपाजगामो बबंधतो राजसुतो दुरात्मा। प्रकट रूप से युद्ध करते समय जब राक्षस कुमार इंद्रजित उन दोनों राजकुमारों को बाधा देने में समर्थ न हो सका तब उन पर माया का प्रयोग करने को उतारू हो गया और उन दोनों भाइयों को उस दुरात्मा ने बांध दिया। इत्याशे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये युद्धकांडे चत्वारिंशः सर्गः। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम्।